जय जिनेन्द्र। पूर्व सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी ने धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का उपकार वर्णित किया। आकाश द्रव्य को जैन आचार्यों ने एक स्वतंत्र द्रव्य माना है। आज विज्ञान जगत में आकाश द्रव्य को स्वतंत्र द्रव्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। डॉक्टर हैंसा का यह कथन इस विषय में बहुत प्रासंगिक है। आकाश, पुद्गल, काल और धर्म द्रव्य, जिसको उन्होंने गति का माध्यम माना है, ये चारों तत्व ना एक दूसरे पर निर्भर हैं और ना ही एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने मान लिया है आज के विज्ञान जगत ने। आगे आचार्य भगवान उमा स्वामी जी अब पुद्गल द्रव्य का उपकार कहते हैं। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गला नाम। शरीर, वचन, मन, प्राणापान, यह पुद्गल का उपकार है। पुद्गल के द्वारा ही ये निर्मित होते हैं। जैसे कि शरीर 5 प्रकार का है: औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कर्मण। वचन, भाववचन और द्रव्यवचन। मन, भावमन और द्रव्यमन। और प्राणापान यानी प्राण और अपान। प्राण यानी उच्छ्वास और अपान यानी श्वास। इनमें से भाववचन और भाव मन ये पुद्गल कर्म से प्राप्त होते हैं और बाकी जो हैं वो पुद्गल कर्म से ही रचे गए हैं। इस प्रकार यह पुद्गल द्रव्य का उपकार कहा। आगे एक सूत्र में पुनः पुद्गल द्रव्य का उपकार आचार्य भगवान कहेंगे। शरीर पौद्गलिक है। यह जितना अच्छा और स्वस्थ होगा उतनी अच्छी साधना भी होगी। आज हम मोक्ष क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि शरीर में उत्तम सहनन नहीं है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो जीर्ण शीर्ण होते हैं, जिनमें जीव रहता है, वह शरीर कहलाता है। चारों की अपन थोड़ी थोड़ी परिभाषा देखें। जो जीर्ण शीर्ण होता है, जिसमें जीव रहता है, वह शरीर है। जो बोला जाता है वह वचन है। जो मनन करता है वह मन है। और जिससे जीव प्राण वाला होता है, जीता है, वह प्राण है। और श्वास लेना छोड़ना ये प्राणापान है। और जो पूर्ण गलन स्वभावी है वह पुद्गल है। पुद्गल स्कंधों के सामान्य 23 भेद हैं, जिनमें से मात्र 5 भेद ऐसे हैं जो जीव के ग्रहण करने में आते हैं। आगे सूत्र कहते हैं: सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित और मरण ये पुद्गलों के उपकार हैं।
सुख, सुख क्या चीज़ है? साता वेदनी का उदय होने पर जीव को जो प्रसन्नता का अनुभव होता है वह सुख है। दुख क्या है? असाता वेदनी का उदय होने पर जीव को जो अप्रसन्नता का अनुभव होता है वह दुख है। जीवन आयु कर्म का बने रहना जीवन है और मरण आयु कर्म का उच्छेद या समाप्त हो जाना मरण है। शरीर का आत्मा से वियोग हो जाना, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा अमर है। शरीर और आत्मा का वियोग हो जाना, प्राणों का और आत्मा का वियोग हो जाना, यह मरण कहलाता है। ये सब पुद्गल के उपकार हैं। आचार्य भगवंतों ने मरण को भी उपकारी माना है। यदि मरण नहीं होगा तो जीव इसे सड़े गले शरीर में ही रहाएगा। यह मृत्यु बहुत उपकारी है, जो हमारे जीर्ण शीर्ण शरीर से छुटकारा दे करके और हमें नया शरीर प्राप्त करा देती है। इसलिए जैन दर्शन में मरण को शोकपूर्ण ढंग से नहीं कहा है, बल्कि मरण को एक महोत्सव की संज्ञा दी है। सुख और दुख ये साता और अशाता के उदय में होते हैं। वैसे बहुत सारे सुख दुख तो हमारी मानसिकता पर निर्भर करते हैं। हम जैसी मानसिकता बना लेते हैं वैसा हम सुखी या दुखी हो जाते हैं। इसको एक अपन बहुत साधारण से दृष्टांत से समझें। हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक बनानी चाहिए। दो बच्चे हैं, उन दोनों के हाथ में एक आधा आधा ग्लास दूध दिया गया। एक बच्चा बहुत खुश होकर के और ग्लास उठाता है और तुरंत गट पी जाता है कि मुझे दूध मिला है। और वही आधा ग्लास दूध पा करके एक बच्चा रोता है, मचलता है, आधा है, ये मुझे नहीं पीना है। उसी में वह दुखी हो जाता है। तो ये सुख और दुख मूल रूप से तो हमारे स्वयं के किए गए साता और अशाता कर्म का फल है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में हमें ऐसे कोई काम नहीं करें जिससे असाता वेदनी कर्म का बंध होता हो। हम बंध तो कर लेते हैं और फिर जब वे उदय में आते हैं तो फिर आकुल व्याकुल होते हैं। इस प्रकार ये पुद्गल का उपकार हुआ और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी का मृत्यु काल निकट आ रहा हो तो हमें रोना नहीं चाहिए। क्यों? उसका समाधि पूर्वक मरण करवाना चाहिए। शरीर से साधना करो लेकिन राग मत करो। कपड़े बदलने में दुख नहीं होता, अपितु नवीन वस्त्र मिलने पर तुम आनंद मनाते हो। तो फिर शरीर बदलने पर रोना किस बात का? मरण भी उपकार है और जन्म भी उपकार है। आगे जीव द्रव्य का उपकार कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम।
परस्पर उपकार करना जीवों का उपकार है। एक जीव भी दूसरे जीव का उपकार करता है। जैसे गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, यह शिष्य के द्वारा गुरु के प्रति उपकार है। और गुरु ने दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, ये शिष्य के लिए गुरु का उपकार है। जो उपकार को नहीं स्वीकारता, उसके लिए कुरल काव्य में एक बात लिखी है कि जगत में पापी तो बहुत हैं, परंतु पापियों का पिता कोई है तो वह उपकारी के उपकार को नहीं मानने वाला। कृतघ्नि सबसे बड़ा पापी होता है। हम वस्तु स्वरूप को समझें। कसाई के आवेग में जीव कुछ दिन तो जी सकता है, परंतु बाद में पश्चाताप होता ही है। आचार्य भगवान कहते हैं इसी विषय में कि बेटा, कभी अपने वृद्ध माता पिता से हिस्सा मत मांगना, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रह्म का नाश करके आपको जन्म दिया है। इसलिए उनसे हिस्सा मांगकर उनको दुखी नहीं करना। परस्पर में जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। आगे काल द्रव्य का उपकार कहते हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, ये काल द्रव्य के उपकार हैं। ये सब पर सापेक्ष हैं। निज धर्म की निवृत्ति किए बिना जो परिणाम चल रहा है वह परिणाम है। काल द्रव्य में जो वृद्धि हानि उत्पन्न है, परिस्पंदन रूप जो परिणमन है वह क्रिया है। जो स्वभाव से हो रहा है वह वैश्लेषिक क्रिया है, और जो पर प्रयोग से हो रही है वह प्रायोगिकी क्रिया है। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं वर्तना यानी परिणमन। सर्वद्रव्यों को वर्तना क्रिया का साधनभूत काल द्रव्य है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कुम्हार का चाक चक्र को घुमाने में सहकारी है, वैसे समस्त अन्य द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य सहकारी कारण है। काल द्रव्य के उपकार कह दिए। वर्तना परिणमन में निमित्त बनना, ये निश्चय काल का उपकार है। और ये चार जो दिए हैं, परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, ये व्यवहार काल के उपकार कहे गए हैं। परिणाम पर्याय, क्रिया हलन चलन, परत्व बहुत समय लगना और अपरत्व यानी थोड़ा समय लगना, ये सब काल द्रव्य का उपकार है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका छहों द्रव्यों का उपकार इस चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। जीव का जीव पर
परस्पर में एक दूसरे का उपकार। पुद्गल शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास सुख दुख जीवन और मरण, ये पुद्गल का जीव पर उपकार है। धर्म का उपकार गति हेतुत्व है, गति है, और जीव और पुद्गल पर यह उपकार होता है, मतलब जीव और पुद्गल गति करते हैं। इस अधर्म द्रव्य स्थिति इसका उपकार है और यह भी जीव और पुद्गल पर लागू होता है। आकाश द्रव्य का कार्य अवगाहन देना है, यह सभी पर होता है उपकार। और काल द्रव्य का उपकार वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, यह भी सभी पर होता है। इस प्रकार ये 6 द्रव्य के उपकार की समरी का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। जय जिनेंद्र।